पाठ 13 रियल नंबर प्रश्नावली 1.1 का ये हिसाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब को समझने से पहले एक दूसरी बात को समझो। जैसे मान लो किसी स्कूल में 72 विद्यार्थी है और 16 शिक्षक है। 72 विद्यार्थी और 16 शिक्षक। इस विद्यार्थी और शिक्षक का कतार बनाना है, रो। तो हम लोग यानी इस 72 विद्यार्थी और 16 शिक्षक से अधिक कितना कतार बना सकते हैं ताकि प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों एवं शिक्षक की संख्या समान रहे। क्या हम कहना चाहते हैं समझा? कुल विद्यार्थी 72, शिक्षक है 16। तो मान करके चलो 26 जनवरी का परेड करना है स्कूल में, या 15 अगस्त में एक परेड करना है जिसमें 72 विद्यार्थी और 16 शिक्षक को इस तरह सजाना है ताकि प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों की संख्या एवं शिक्षकों की संख्या समान हो। तो हम अधिक से अधिक कितना कतार बना सकते हैं, तो ध्यान से देखते जाओ। पहला स्टूडेंट, समझा? इस तरह मान लो ये हो गया 72वां स्टूडेंट। एस से स्टूडेंट हुआ। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो, पहला के पीछे दूसरा विद्यार्थी, फिर तीसरा विद्यार्थी, अंत में 72वां विद्यार्थी। शिक्षक कितना है? 16। तो ये पहला टी से टीचर हो गया, ये पहला टीचर और ये 16वां टीचर। पहला कतार इस ढंग से बना सकते हैं। एक कतार बनाने, एक ही पंक्ति में 16 टीचर आगे है, पहला टीचर के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, अंत में 16वां टीचर, और 16वां के नीचे में पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, और अंत में 72 स्टूडेंट। तो पहला कतार में कितना हो गया? 72 और 16 88। शिक्षकों और विद्यार्थियों का हम एक कतार तो बना सकते हैं जिसमें 16 टीचर आगे में, पहला टीचर, दूसरा, तीसरा, और अंत में 16वां, और 16वां टीचर के नीचे में पहला विद्यार्थी, दूसरा, तीसरा, 72। एक कतार बना। अब टीचर आगे आगे चलेगा तो 72 विद्यार्थी पीछे पीछे। तो एक पंक्ति बन गया, एक कतार। ये हो गया पहला कतार। इसके बाद आ जाओ दूसरा में, पहला स्टूडेंट, 72 का आधा 36, ये 36वां स्टूडेंट। 72 स्टूडेंट है और 16 टीचर है। तो पहला कतार हम इस ढंग से बना सकते हैं जिसमें 16 टीचर आगे और इसके पीछे 72 विद्यार्थी। तो 88 का एक कतार बन सकता है। हम अधिक से अधिक कितना कतार बना सकते हैं, यानी इसको स्तंभ कहो, पिलर। पिलर लग रहा है ना, एक लाइन से सजा दो तो एक पिलर जैसा लगेगा। एक पंक्ति में 88 को हम सेट कर दिए जिसमें 72 विद्यार्थी है, इसके आगे 16 टीचर है। अगर हम लोग दूसरा कतार बनाएंगे तो मान लो विद्यार्थी 72 है ना, इसको दो ग्रुप में बांट दो, पहला विद्यार्थी, दूसरा, तीसरा, ये 36वां विद्यार्थी। फिर दूसरा कतार बनाओ, पहला विद्यार्थी, 36 विद्यार्थी का पहला कतार बनाए और 36 विद्यार्थी का दूसरा कतार बनाए। तो 36 36 72 स्टूडेंट हो गया। अब फिर ये 16 टीचर है तो 8 इसमें दे दो। पहला टी से टीचर, ये 8वां टीचर, पहला टीचर, ये 8वां टीचर। तो टोटल जोड़ो तो 36 विद्यार्थी, इसके आगे में 8 टीचर, तो 36 8 44,
इसमें हो गया 44, इसमें भी हो गया 8 टीचर 36 विद्यार्थी। तो 44 का 2 कतार बन सकता है। इसके बाद आओ 3 का हम बना सकते हैं। जैसे मान लो 72 स्टूडेंट है, तो 72 स्टूडेंट को 3 भाग में बांटो तो 24 दिया 72। 24 स्टूडेंट का मान लो हम ग्रुप बनाते हैं। पहला स्टूडेंट, ये पहला स्टूडेंट, ये पहला स्टूडेंट। तो 72 है ना, तो 24, 24वां स्टूडेंट हो गया। इसमें भी ये 24वां स्टूडेंट, और तो 24 24 और 24, 72 स्टूडेंट हो गया। शिक्षक कितना है? 16। तो 16 को कैसे सजाओगे? 16 को 3 भाग में बांटो तो 5 या 15, एक टीचर फाजिल हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब 3 का कतार बन ही नहीं सकता है, नहीं न बनेगा। तो ये 3 वाला ग्रुप कैंसिल हो गया। तो 3 का कतार नहीं बन सकता है। तो अब 4 का लो, तो टोटल विद्यार्थी कितना? 72। तो 72 को 4 ग्रुप में बांट दो तो 18 चौका 72। तो मान लो पहला स्टूडेंट 18वां स्टूडेंट, फिर हो गया पहला स्टूडेंट, ये हो गया 18वां स्टूडेंट। देखो 4 कतार बनाए, 18 18 18 18, 72 हो गया। 72 स्टूडेंट को हम 4 ग्रुप में बांट दिए। टीचर कितना है? 16। तो 16 को भी 4 टुकड़ा कर दो, 4 4 टीचर एक एक पंक्ति में खड़ा हो जाएगा आगे पीछे। तो ये पहला टीचर, ये चौथा टीचर, इसमें भी पहला टीचर। टोटल कितना हुआ? 18 स्टूडेंट और 4 टीचर, तो 18 4 22। पहला कतार में टोटल 22, दूसरा में भी 22, तीसरा में भी 22, चौथा में भी 22। जोड़ो, सबको जोड़ करके कितना हुआ? 88 हो गया। ये जो 2 का ग्रुप बनाए थे तो 44 44, 88 इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, टोटल 88। तो तीसरा कतार इस ढंग से बन सकता है। इसके बाद और आ जाओ, 6 मतलब 6 ठो ग्रुप बना सकते हैं। 72 को 6 भाग में बांटो तो पड़ता है 12 छके 72। लेकिन 16 टीचर का क्या करोगे? 6 भाग में नहीं बटेगा, तो 6 का ग्रुप नहीं बन सकता है। 7 का ग्रुप बनेगा। 72 को 7 भाग में बांटो तो 72 7 से नहीं काटता है। फिर 8 पर आओ, कट जाएगा। 8 8 का ग्रुप अगर बनावे तो ये कट रहा है। तो मान लो पहला स्टूडेंट 3 3 6 2 8, 8 से ये 9 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा। 9 8 72, ये 9वां स्टूडेंट। इसी तरह ये हो गया 9वां। टोटल कितना कतार हुआ? 3 3 6 2 8। टीचर कितना है? 16। तो 2 टीचर दे दो, इस सब में भी देंगे तो 9 2 11। इसमें भी 2 ठो, सब में 2 बढ़ा दो, ये भी 11, ये भी 11। कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 का ग्रुप बनाए तो फिर 88 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ो, 8 8 का ग्रुप, हम 9 का ग्रुप बनाए थे ना। 9 स्टूडेंट का 8 ग्रुप बना जी 72 में। समझा इसको? और 2 टीचर जोड़ दिए तो 11 का कतार बन गया। विद्यार्थियों की संख्या भी समान, टीचर की संख्या भी समान। प्रत्येक में 2 टीचर है ना, और प्रत्येक में 9 स्टूडेंट है। फिर इससे आगे सोचो तो कितना?
10 का नहीं बना सकते हैं, 72 को 12 काट रहा है। 6 का ग्रुप बनाएंगे 12 ठो, तो 12 छके 72 विद्यार्थी तो हो जाएगा, लेकिन 12 ठो ग्रुप बनाओगे तो टीचर 16 है, तो 12 ग्रुप में एक एक दोगे, 4 टीचर बच जाएगा, तो 12 का ग्रुप नहीं बनेगा। 12 से ऊपर तो सोचो 16 का ग्रुप नहीं बना सकते हो, है ना। 17 18 का भी ग्रुप नहीं बना सकते हो, इससे आगे ग्रुप ही नहीं बनेगा। थोड़ा ढंग से सोचो, बनेगा? तो इस तरह हम कितने ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं? 1 2 3 4, मतलब ठीक से सोच लो। ये 9 लड़का का जो ग्रुप बनाए हैं, तो और 72 को 12 काट रहा है, तो 6 लड़का का ग्रुप बनाए 12 ठो, तो 12 छके 72। लेकिन ये टीचर का क्या हाल होगा? ये 12 ग्रुप में 16 टीचर, एक एक दोगे तो 4 टीचर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इससे ऊपर का कोई ग्रुप ही नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। इससे क्या अर्थ निकलता है? हम 72 स्टूडेंट और 16 टीचर को मिला करके समान संख्या वाला स्तंभ अगर बनाएंगे तो कुल कितने स्तंभ बन सकता है? 1 2 3 4 ही स्तंभ बन सकता है ना। अब इस पर एक निष्कर्ष देखो, 72 और 16 यानी 72 स्टूडेंट और 16 टीचर, इसका ग्रुप जो हम बनाएंगे जिसमें टीचर और स्टूडेंट की संख्या समान हो, तो इसमें 72 और 16 को कौन सी संख्या काट रही है दोनों को? तो एक ग्रुप बना है जिसमें एक कतार बना है, पहली कतार जो बना है एक कतार, तो एक 72 को भी काटता है, 16 को भी काट रहा है। ये 2 कतार बना है, तो दोनों को एक काट रहा है। 72 और 16 एक से विभाजित हो जाता है, कोई भी संख्या एक से विभाजित होगा ही। इसके बाद 2 कतार जो बनाए हैं, तो ध्यान दो, 2 72 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और 16 को भी विभाजित करेगा। इसके बाद कितना? ये तीसरा कतार में 1 2 3 4 ग्रुप बनेगा, 4 स्तंभ बनेगा, तो 4 देखो 72 को भी काट रहा है, 18 चौक 72, 16 को भी काट रहा है, 4 चौका 16। इसके बाद अंतिम ग्रुप जो बना उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कतार या 8 स्तंभ जो बना है, तो 8 देखो 72 को भी काट रहा है और 16 को भी काट रहा है। इससे आगे ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो इस पर ध्यान दो, तो 72 और 16 को काटने वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या 8 है। याद करो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है ना। महत्तम समापवर्तक की जो परिभाषा बतलाए हैं उसके अनुसार दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काटता है। 72 और 16 को तो 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 4 और 8 भी काटता है, लेकिन 8 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो इसका अर्थ हुआ विद्यार्थी और टीचर की संख्या का अगर हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल लें तो प्राप्त होगा महत्तम समापवर्तक 8। इसका अर्थ हुआ अधिक से अधिक हम कितनी कतार बना सकते हैं? तो 8 कतार बना सकते हैं। तो इस टाइप के हिसाब का अर्थ हुआ इस टाइप का हिसाब दिया रहेगा तो दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक निकाल लोगे, वही सबसे ज्यादा कतार का आंसर होगा। बोलो समझे?
अब इस हिसाब पर सोचो तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सेना की टुकड़ी में कितना सदस्य है? 616। तो सेना के सदस्यों की संख्या बराबर 616 और आर्मी बैंड 32 सदस्यों वाली एक सेना बैंड यानी आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है? 32 है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अभी जो उदाहरण दिए टीचर और स्टूडेंट का, ये दोनों समूह जो है समान संख्या में इसको मार्च करना है, आगे की ओर बढ़ना है। इसमें कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग तो ऐसा कर सकते हैं, सेना के सदस्यों की संख्या 616। तो मान लो ये पहला सेना का सदस्य, ऐसे हो गया आर्मी सेना का सदस्य। कुल कितना है? 616। पहला इसके पीछे दूसरा आर्मी, इस तरह होते होते मान लो 616वां आर्मी है ये। और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32। एक कतार में सेना की टुकड़ी को खड़ा कर दो, अब 32वां आर्मी बैंड वाला को आगे कर दो। तो 20 से हो गया आर्मी बैंड पार्टी। कितना है टोटल? 32। तो पहला और अंत में 32वां, टोटल कितना हो गया? 616 और 32, 648 हुआ। दोनों को एक ही पंक्ति में हम लोग खड़ा करेंगे तो पहला स्तंभ बनेगा। इसके बाद क्या करो, 616 सेना की सदस्य है ना, तो 2 टुकड़ा में कर दो। तो 616 का 2 टुकड़ा करोगे तो 308 होगा। समझा इसको? सेना के सदस्यों की संख्या 616, इसको 2 भाग में बांट देंगे। तो 2 से भाग दोगे तो 308। 308 को एक पंक्ति में खड़ा कर दो आर्मी को, और दूसरी पंक्ति में 308। बैंड पार्टी में 32 सदस्य है, तो 16 पहला में दे दो, 16 दूसरा में, ऐसा हो सकता है। तो पहला बैंड पार्टी ये हो गया 16वां बैंड पार्टी। दूसरे ग्रुप में भी पहला बैंड पार्टी और ये हो गया 16वां बैंड पार्टी। इस तरह हम लोग दूसरा कतार जो बनेंगे, तो इसमें 2 ठो कतार बनाए, 2 स्तंभ। तो देखो समान संख्या हुआ 308 आर्मी, इसके आगे में है 16 बैंड पार्टी। तो 16 और 308 कितना हुआ? 324 पहली कतार में, दूसरी कतार में भी उतना ही हुआ 308 और ये 16 324। तो दोनों में समान संख्या हो गया। फिर तीसरा कतार बनाएंगे, तो 616 को 3 टुकड़ा करो। तो 616 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 16 नहीं लगेगा। 3 का कतार हम लोग नहीं बना सकते हैं। 4 का कतार बनेगा, बन जाएगा। 4 से 616 विभाजित हो जाएगा 32 भी। तो 616 को 4 हिस्सा कर देंगे तो कितना होगा? 308। 308 का आधा हो गया 154 हुआ ना? 154 हुआ। 154 का कतार बनाए। सेना के सदस्यों को 4 टुकड़ी में, 4 समान टुकड़ी में किए। 154 है ना? इसके बाद बैंड पार्टी में 32 सदस्य है, प्रत्येक को 4 भाग में बांट दो तो 8 8 8 8 हिस्सा पड़ेगा। इसको समझा?
प्रत्येक कतार में कितना हुआ जोड़ लो। 616 सेना को 4 भाग में बांटे तो 154 जोड़ करके 616 हुआ। अब 32 बैंड पार्टी में से 8 दे दिए तो टोटल कितना हुआ 8। 154 162 का ग्रुप बना। सबको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 648। इसको भी जोड़ करके 648 हुआ ना। इसमें भी जोड़ करके 4 648 होगा। तो तीसरा कतार हम लोग 4 का बना सकते हैं। चौथा कतार इसमें 4 लिए 4 भाग में बांटे। ये 5 भाग में 616 बटेगा नहीं बटेगा। 5 से 616 नहीं काटता है और 32 भी नहीं काटता है। 6 से भी नहीं कटेगा। ये भी 6 से नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं सीधे। और 8 से 616 कट रहा है और ये 32 भी कट रहा है। 8 से करता है 616 और 7 से 56 77 सेना को एक पंक्ति में दे सकते हैं। ये हो गया तुमको आर्मी। ये सब जोड़ करके 616 हो जाता है। 77 दूनी 154 सदस्यों की संख्या 8 बनेगा जी। 4 4 8 सेना को कुल सेना को हम 8 भाग में बांट करके 8 पंक्ति बनाए। तो ये बैंड पार्टी को 8 भाग में बांटेंगे 4 4 आएगा। सब में आ जाएगा इसी तरह है ना। तो ये 4 और 77 81 का हम लोग बना सकते हैं है ना। इसी तरह तो कुल इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 648। 81 का 8 ग्रुप बना जिसमें 77 सेना है 4 बैंड पार्टी। 77 सेना 4 बैंड पार्टी प्रत्येक में सबको जोड़ोगे तो ये 648 आराम से हो जाता है। इसके बाद कोई ऐसी संख्या इससे ऊपर नहीं मिलेगा जिसको हम लोग 616 को जो काट दे और 32 को भी काटे। टेस्ट करके देखोगे इस तरह हम लोग कुल कितने कतार का निर्माण कर सकते हैं। 1 2 3 4 कतार का निर्माण होगा। और ये ऐसा कतार है चौथा कतार मतलब चौथा स्तंभ में 8 स्तंभ का निर्माण होगा जिसमें सेना के सदस्यों की संख्या और बैंड पार्टी के सदस्यों की संख्या समान होगी। इससे आगे इसलिए नहीं बनेगा जो इससे आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 616 को भी काटे और 32 को भी काटे। तो इसका एक अर्थ ये हुआ जो 616 और 32 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो देखो एक कतार बना है जिसमें कुल 616 सेना को दे दो। इसके आगे में 32 बैंड पार्टी को दे दो तो एक कतार बना। दूसरा स्तंभ जो बनाए हैं तो इसमें 2 स्तंभ का निर्माण होता है जिसमें 324 324 308 सेना हो गया। इसके ऊपर में 16 बैंड पार्टी 308 सेना 16 बैंड पार्टी तो टोटल 324 यानी 2 स्तंभ का निर्माण हुआ। दूसरी स्थिति में 2 स्तंभ का निर्माण हुआ। तीसरी स्थिति में 4 स्तंभ का निर्माण हुआ और चौथी स्थिति में 8 स्तंभ का निर्माण हुआ। ये कंसेप्ट तुम लोग को बना दिमाग में। तो पहला एक स्तंभ बनेगा जिसमें एक स्तंभ में 616 के आगे में 32 बैंड पार्टी दे दो। इसके बाद 2 स्तंभ बनेगा, फिर 4 स्तंभ बनेगा और अंत में 8 स्तंभ बनेगा। तो हम लोग अधिक से अधिक 8 स्तंभ ही बना सकते हैं। अब देखो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 8 ही है
जो 616 और 32 को एक साथ विभाजित करती है। 8 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या से 616 और 32 विभाजित हो रही है। तो 616 और 32 को वह सबसे बड़ी संख्या जो 616 और 32 को विभाजित कर देता है उसे हम 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या को एक साथ पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इसीलिए अधिक से अधिक हम 8 कतार ही बना सकते हैं, यानी ये HCF पर आधारित हिसाब है। तो समझिए इसको, समझा? तब सवाल है इसको भाषा में कैसे लिखेंगे। तो चलो तू लोग लिखना शुरू करो। तो इसको समझ गया ना तू लोग?